अस्सलाम वालेकुम, दिस इज शाजिया हबीब एंड यू आर वाचिंग मी ऑन फ्यूशियस ड्रामा का। आज हमारे साथ राबिया नहीं है, तो शाजिया के पास खुला मैदान है। जितनी बातें करनी है कर सकती हूँ, जितनी ड्रामे के ऊपर अपना ही रिव्यू देना है दे सकती हूँ। तो प्लीज मुझे कमेंट्स में बताइएगा। आई विल ट्राई टू कीप इट इंटरैक्टिव और मैं आप लोगों से सवाल पूछूं ताकि इट डजंट गेट बोरिंग फॉर यू एंड इट्स नॉट अ मोनोलॉग। We do have 7 dramas with us, but before we start with the dramas, I just wanted to ask you कि आप लोग लक्स स्टाइल अवार्ड्स देख चुके हैं, रिजल्ट्स आ चुके होंगे बाय द टाइम दिस कम्स ऑन एयर। तो आपके क्या व्यूज थे अबाउट द रिजल्ट्स दैट हैव कम आउट? आई वुड लव टू नो। आई होप वी डिस्कस देम इन द नेक्स्ट ड्रामा कप विथ राबिया व्हेन आई एम टुगेदर। शी इज एट द एलएसए राइट नाउ, व्हिच इज व्हाई मैं ये ड्रामा कप अकेला कर रही हूँ। मैंने अपना बैकग्राउंड भी चेंज किया है। आई होप यू लाइक इट, जिसमें मुझे काफी प्रॉब्लम्स हो रही थी क्योंकि ये मेरा जो डिजी कैम है कनेक्ट नहीं हो रहा था, बार बार जो है ये गायब होता चला जा रहा है। सो आई होप कि ये कनेक्टेड रहे। कभी ऑडियो नहीं हो रहा था कनेक्ट। तो जब चीजें चेंज करते हैं आप अपने आप को चैलेंज करते हैं। आप भी अपने आप को चैलेंज करें और कोई नया ड्रामा अगर देखें तो जरूर मुझे बताइएगा व्हाट इट इज, बिकॉज आई वुड लव टू हैव इट ऑन माई रेडार, क्योंकि कुछ कुछ ड्रामे जरा बोर चल रहे हैं अभी। World Cup is there, football. Are you watching? Did you watch the match, which was Saudi and Argentina? Messi's team. Did you watch the win? I loved it, not because I am against Argentina or I was for Saudi. I just love seeing underdogs win and surprises and shockers in the World Cup. So बहुत मजा आया देखकर, उस पे मीम्स बड़ी मजे की बनी. So if you are not even a football fan, I would like to say do go and start watching, because अच्छा मजा इसलिए आ रहा होता है कि वो बैकग्राउंड में लगा हुआ होता है. आई डोंट नो पाकिस्तान में आप लोग कौन से चैनल्स पे देख रहे हैं. तो वो एक मैच खत्म होता है एंड फिर थोड़ी देर के बाद दूसरा शुरू हो जाता है, फिर दूसरा खत्म होता है तो तीसरा भी शुरू होने वाला होता है. So it's a lot of fun, and I think it's great that the World Cup has come to the Middle East, because it was always more towards Europe or Russia. I think America is the next one. तो आई डोंट नो, किसी ने ये कहा कि मे बी हमारी मिडल ईस्टर्न टीम्स अब ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही हैं बिकॉज दे आर परफॉर्मिंग बिफोर अ लोकल क्राउड. एंड दैट्स समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग दैट आई हैडंट थॉट ऑफ, कि क्राउड का जो इम्पैक्ट होता है एक वो बहुत ही powerful impact hota hai for players who are playing live, which is why if we come to dramas and we talk about एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस, और जब वो स्टेज पे परफॉर्म कर रहे होते हैं तो उनका एक दूसरा ही मजा होता है. दे ऑलवेज से कि हमें इंस्टेंट जो हमें मिलता है ना वहां, जिस तरह आई थिंक इट वाज फहद मुस्तफा हु सेड कि जब हम सिनेमा में बैठ के प्रीमियर पे अपनी मूवी खुद देखते हैं तो हमें ऑडियंस से इंस्टेंट रिएक्शन मिलता है, जो कभी कभी स्क्रीन पे नहीं मिलता व्हेन यू आर प्लेइंग अ ड्रामा, बिकॉज व्हेन यू आर परफॉर्मिंग इन अ ड्रामा तो फिर लोग अपने घरों में देख रहे होते हैं. सो दैट्स समथिंग टू थिंक अबाउट. इंस्टेंट रिएक्शन से मुझे बात है, तो आप लोग भी कमेंट्स में जरूर इंस्टेंट रिएक्शन दीजिएगा और बताइएगा कि आपको ड्रामा का कैसा लगा एंड व्हाट यू थॉट ऑफ माय रिव्यू. सो बिफोर वी गेट इनटू ऑल द ड्रामास जो मैं बताऊंगी अभी कौन कौन से हैं, आई हैव अ कपल ऑफ कमेंट्स व्हिच आई took down because I love reading your comments. and इत्तेफाक से इस दफा मुझे टाइम मिल गया क्योंकि मैं रात के घड़ी नहीं नजर आ रही यहाँ, रात के 10:30 कर रही हूँ, जब घर क्वाइट हो चुका है. मुझे टाइम मिला कि मैं अपने ख्यालात जो हैं मैं उनको समेट लूं और मैं आपसे गुफ्तगू कर सकूं इनके ऊपर. ओके, फर्स्ट अप इज पिंकी टिंकी विद अगर, एंड पिंकी टिंकी इज सेइंग कि अगर आई डोंट थिंक इट्स जस्ट दैट द वुमन इज अ कपल ऑफ years older. I think the complaint with Junaid's parents is that she's a mature woman and not a young girl. Pinky, actually I agree with you, क्योंकि हमने पिछले एपिसोड में कहा था कि वो काफी ज्यादा, थोड़ा तो और होता ना, 2-3 साल का है फर्क, वो तो कुछ फर्क नहीं है ना. हमें शायद वो फर्क नहीं लग रहा होगा, लेकिन एक्चुअली हमारे माशरे में 2-3 साल का भी एक फर्क होता है. लोग समझते हैं कि ये है फर्क काफी, स्पेशली अगर आपका एक लौता बेटा हो और आपके बहुत सारे प्री कंसीव नोशंस और आइडियाज होते हैं कि उनकी ऐसी लड़की से शादी होगी या ऐसी बहू आएगी घर में, एंड देन दैट चेंजेस, स्पेशली बिकॉज यहाँ एनी का जो कैरेक्टर है शी इज वेरी इंडिपेंडेंट. वो अपना घर चला रही है, शी इज फाइनेंशियली टोटली, शी इज नॉट रिलायंट ऑन एनीवन, शी इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीवन.
तो ये एक बात जो है शायद एक्सेप्ट करना मुश्किल, शायद नहीं, डेफिनेटली एक्सेप्ट करना मुश्किल होती है घरों में, हमारे माशरे में. सो इन दैट इफ वी लुक एट द ड्रामा इन दैट लाइट, आई थिंक वी विल गेट अ लॉट मोर आउट ऑफ इट. मदीहा मिर्जा, Jugun and Junaid have an age difference of 2 or 3 years, and in this society, people highlight this issue as a big problem and keep on saying negative things. This is the reality of the society. Not only 2 years older woman is considered a much older lady. These things need to be changed. The characters of Agar are so real. They are part of our society. I completely agree with you. The characters of Agar are so real. And that's what I was going to talk about in my drama review. कि मुझे उनमें toxicity नहीं नजर आ रही. There are very subtle shades of a person. You can see, आपको वो इंसान कहीं ना कहीं नजर आ रहा है कि आपने देखा हुआ है, या आप खुद हैं, या आप मिले हुए, या आप किसी को जानते हैं. रिएक्शंस बड़े नॉर्मल हैं एंड बड़े रिलेटेबल हैं. the characters are very well developed. Tinke Ka Sahara is getting boring. Wish they make the story more interesting and a little cute and funny. This is from Tabassum Faisal. I so agree with you. और मैं actually अपने इस हर रिव्यू में ना एक सवाल से शुरू करूंगी, और सवाल से इसलिए शुरू करूंगी क्योंकि मैं इंटरैक्टिव एक तो रखना चाह रही हूँ, एंड दूसरा ये कि तिनके का सहारा इज वन ड्रामा जो बहुत ऊपर जा रहा था, especially due to Harun Shahid's character, due to Hamad's character. और वो जब गिरा है तो they have not been able to pick up the beauty of what they left behind. तो इसलिए मुझे भी काफी अफसोस हो रहा है actually. So we have drama starting from तिनके का सहारा onwards to वहशी, अगर, हब्स, फर्क, वहम एंड कैसी तेरी खुद गर्जी. और हम शुरू करते हैं तिनके के सहारे से शुरू कर देते हैं. I'm going to try and have a question with you for every drama that we do. और मेरा सवाल यहाँ सबसे पहले तो ये है कि first of all कि इस तिनके का सहारा taking a dip for you, क्योंकि for me it is, मुझे बड़ा मुश्किल लग रहा है अब ये ड्रामा देखना, क्योंकि आपने जहां आप हमें लेकर चले गए थे वहां आपने एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई कर दी थी. हम एक बड़ा हमने हमाद की जर्नी देखी, हमने उसका ट्रांजिशन देखा, फिर हमने देखा कि कदर की जिंदगी कैसे बेहतर हो गई, और हम चाह रहे थे कि आगे जाके एक एग्जाम्पलरी इनकी कहानी हमें नजर आए. ठीक है, दैट वाज नॉट पार्ट ऑफ योर स्टोरी, इट हैड चेंज. लेकिन अभी जहां ये स्टोरी जा रही है, ये सॉर्ट ऑफ अटक गई है, समवेयर इन लिम्बो, आगे भी नहीं बढ़ रही है. वासे अभी तक जेल में ही है, एंड कदर जो है उनके ऊपर जुल्म हुए चले जा रहे हैं. उनकी भाभी बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, उनकी मदर इन लॉ या सास जो है वो बहुत जल्दी ब्रेन वॉश हो जाती है. मतलब उनको दिखा रहे होते हैं कि शी इज फीलिंग सैड, शी इज फीलिंग सॉफ्ट फॉर कदर, लेकिन एकदम से दो उनके अल्फाज, और वो इतने अनसटल और टॉक्सिक अल्फाज होते हैं, उनमें कोई मतलब आपको नजर आ रहा होता है कि ये लड़की जो है ये तो अम्मा का ब्रेन वॉशिंग कर रही है, और अम्मा ब्रेन वॉश हो जाती है. नाउ आई कैन से कि अम्मा बड़ी अभी फ्रैजाइल स्टेट में है, शी हैज लॉस्ट हर सन, लेकिन आई वुड ऑल्सो से कि अम्मा को पता था ना पहले कि बेटा कहाँ था और आपकी बहू कहाँ ले आई उसको. सो आई वुड से कि या तो बहू में कहीं वो टॉक्सिसिटी देखती, वो टॉक्सिसिटी भी नहीं नजर आई. So I'm a little disappointed in the characters over here that are going forward. I'm going to try and talk about the drama कि मैं आपको 2-3 scenes के थ्रू लेकर जाऊं ताकि हम वहां से ड्रामे का रिव्यू करें. सवाल मेरा ये है, एंड दिस इज द सीन कि जब वो हज की उनकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट होती है एंड कदर को मिलती है. नंबर 1, उनकी भाभी के कहने से पहले आई वाज थिंकिंग कि कदर ने अम्मा के लिए अप्लाई किया होगा, जो कदर ने कहा कि मैंने किया. वो पेपर्स कहाँ चले गए? सो आई थिंक कि वो भाभी ने पेपर गायब कर दिया है प्रॉब्ली, क्योंकि भाभी लेकर आई थी डाकिए से पेपर, आई थिंक वही लेकर आई थी. ये दिखाया नहीं है कहीं, थोड़ा सा हिंट भी नहीं दिया है, सो आई एम नॉट श्योर, क्योंकि वो एकदम से गायब हो गया. सो आई एम होपिंग कि उसका आगे जाके कोई कनेक्शन हो. देन the second I think changing point was कि वासे ने just sign कर दिया. Now वासे's signature again I want to see कि आगे जाके उसका क्या connection होगा, कि उन्होंने कौन सी कहा, उन्होंने sign ये किया है कि मैं guilty हूँ, ठीक है. Now if he has accepted, उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, तो फिर आगे जाके उनको कैसे निकाला जाएगा, तो ये एक बड़ी लीगल टेक्निकलिटी हो जाती है. एंड आई वुड लाइक टू सी कि क्या वो माफ कर देगी कदर, क्योंकि कदर ने तो माफ नहीं किया है. नॉट दैट आई हैव सीन इट, नहीं किया है माफ, तो मुझे नहीं पता. तो ये आगे जाके कैसे होगा ये मसला सॉल्व. सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एंड
वासे एंड कदर का अब टकराव कैसे होगा, वो हो जाना चाहिए था अब तक, जो नहीं हुआ, क्योंकि वो गवाही देने जाएगी तो वहां कुछ हो जाना चाहिए था जो नहीं हुआ है अभी। ऑब्वियसली मुझे लगता है कि कदर की गवाही या किसी में कुछ होगा कि वासे छूटेगा, निकलेगा जेल से, बट आई होप कि कुछ जल्दी दिखा दें थोड़ा, बिकॉज द ड्रामा इज रियली नाउ टेस्टिंग me at least. I don't know about you. It needs to be a bit faster. Third, I want to talk about Adila and the मिठाई। वो जो अपने उसके लिए भाई वासी के बेटे के लिए मिठाई बंटवाना चाह रही है, उनको थोड़ा सा इमरान का या तो पता चल गया है और शी इज लूजिंग पेशेंस, शी इज रियलाइजिंग कि ये इतना ज्यादा जेन्युइन नहीं है जितना ये। तो मुझे ये बात अच्छी लगी कि वो अब आगे निकल चुकी है, इमरान की जो नेगेटिविटी है वो थोड़ी सी कोई बैलेंस करने के लिए आएगा। बट अगेन शी इज ऑल्सो वेरी नेगेटिव कैरेक्टर्स, आई वुड लाइक टू सी दैट जर्नी कंटिन्यू। अदर देन दैट मुझे इतना नहीं समझ आया दुरिया की शादी वो वहां सानी से कराना चाह रहे हैं। यहाँ ऑन दी अदर हैंड जहां आपने हमाद की अम्मी को काफी वो दिखाया है, मतलब अनरियल दिखाया, आई कुडंट रियली रिलेट कि यहाँ आप उनको इतना वो दिखा रहे हैं कि सॉफ्ट हो रही है, फिर एकदम से वो हार्ड हो जाती है कदर के थ्रू, फिर वो सॉफ्ट होती है, फिर एकदम से वो हार्ड हो जाती है। चलो ठीक है, तो भाभी इज प्लेइंग ऑन हर, बट मुझे यहाँ सनी की अम्मी का रिएक्शन बहुत नॉर्मल लगा। आई एम नॉट सेइंग इट्स एन एग्जाम्पल, हाँ अच्छा बेहतर भी हो सकता था, लेकिन अगेन इट इज वेरी नॉर्मल। पहले मैं सोच रही थी कि अच्छा वो बड़ी आराम से हाँ कह देंगी सनी की अम्मा, आपने तो पूरा प्लान बना दिया, ना बेटे से पूछा है और ना उस अम्मा अब्बा से पूछा है। सो आई थिंक दैट that's not going to be very easy for them to go through. I would also have liked to see कि दुरिया की कहानी आगे चलती as a mother who's going to take control of her life, और जो पढ़ेगी और काम करेगी और अपने बच्चे का ख्याल रखेगी। So let's see कि आगे क्या होता है इसके अंदर। Right now it's sort of disappointing me, the storyline तिनके का सहारा। Okay, we can go on to अगर। So अगर में सवाल मेरा ये है कि एक बड़ा इंटरेस्टिंग रिएक्शन था जब एनी ने अपनी अम्मी से कहा कि वो आपसे मिलना चाह रहे हैं, वो मुझे पसंद करते हैं, और उनकी अम्मी का रिएक्शन ये था कि वो तुमसे बड़ा नहीं लगता थोड़ा। दिस वाज रियली इंटरेस्टिंग एंड अगेन अगर इज विनिंग इट फॉर मी फॉर द सटिलिटी दैट इज शोइंग, क्योंकि यहाँ सिर्फ लड़के की अम्मा नहीं, लड़की की अम्मा इज ऑल्सो स्केप्टिकल कि why why would he want to marry you, आगे जाके तुम्हें प्रॉब्लम्स होंगी। और वो बड़ी प्यार से आराम से बात करती है, बट शी सेज कि आई मीन शी इज नॉट टू एक्साइटेड अबाउट इट, क्योंकि वो इनकरेज नहीं कर रही है एनी को। और मुझे एनी का जवाब भी बड़ा अच्छा लगा कि आप बस सिर्फ उसकी बात सुन लें, मैं वही करूंगी जो आप कहेंगी, लेकिन वो कह रहे हैं। तो यहाँ it is in keeping with her character and it's very dignified, which is what Jugun's character is over here, and always doing the right thing। उसका दिल चाहे कुछ भी चाह रहा हो, लेकिन वो अपने आप को बहुत ठहराव से प्रेजेंट करती है, और मुझे ये कैरेक्टर बहुत खूबसूरती से लिखा गया है। It's just right and it's keeping a lot of the respect intact for me. The scene that I love best was जब वो शेक्सपियर डिस्कस कर रहे हैं आमने सामने, जुनैद खान ने जो उर्दू में वो लाइंस डिलीवर करी हैं, एंड द वे द कैमरा वाज स्ट्रेट ऑन हिज फेस वाज वेरी ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरती से उन्होंने कहा। एंड अगेन जुगुन ने इंग्लिश में कहा, तो आई लाइक द way that they are playing with the lines and with the scenes कि वो रोमांस दिखा रहे हैं, वो थोड़ा सा मिच्योर रोमांस दिखा रहे हैं और बहुत खूबसूरती से दिखा रहे हैं, क्योंकि दोनों के दोनों बहुत लिटरली माइंडेड हैं। तो ये बहुत खूबसूरती, ये ड्रामा ऐसा है कि आप आराम से इसको सुकून से देख सकें एंड एंजॉय कर सकें। इन द सेम वे दे शोइंग 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिलेशनशिप्स। यहाँ आप देख रहे हैं हुरिया और उनकी रिलेशनशिप, उनकी शादी हो गई है और वो अपने इस शुरू की शादी के दिन बड़े शौक से खुशी से मना रहे हैं, सिंपली मना रहे हैं, चूड़ियां खरीद रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, बीच पे जा रहे हैं, कोई उनको फिक्र नहीं है, कुछ नहीं है। हाँ वो घर पे आते हैं तो अम्मा से अब डांट पिट चुकी है, अब शुरू होगा जो आप जिसको आप कह दें अन हनीमून वाला पीरियड। लेकिन आई लाइक दैट रिलेशनशिप, क्योंकि दोनों के कुछ ख्वाब थे और दोनों के ख्वाब एक साथ पूरे हुए हैं। तो इट्स नाइस टू सी दीज पॉजिटिव्स इन द ड्रामास। तीसरी रिलेशनशिप विद बैराम एंड his the girl he wants to marry, मुझे इनकी भी बड़ी अच्छी लगी, क्योंकि उस लड़की में कोई टॉक्सिसिटी नहीं है। अगेन शी इज वेरी रियल, उसको पता है कि अम्मी की तरफ से
है प्रेशर, इसलिए वो चाह रही है कि शादी हो जाए। कह रही है भाई तुम्हारी एक बहन की तो इतनी नॉर्मल, इतनी रिलेटेबल कॉन्वर्सेशन। सो मुझे बहराम का कैरेक्टर भी बहुत अच्छा लग रहा है एंड वेरी वेल परफॉर्म्ड ओवर देयर। जिस तरह वो अपनी बहन से भी बात कर रहे होते हैं, ऑल देयर इज अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी इन दैट हाउस होल्ड विद रियल चैलेंजेस। बहराम के चैलेंजेस हैं, लेकिन वो अपनी बहन से टॉक्सिक नहीं हो रहे हैं। अम्मा के चैलेंजेस हैं, एनी के चैलेंजेस हैं। ये जो इनका कैरेक्टर है चांदनी का, आई वॉन्ट दैट कैरेक्टर टू बी डेवलप्ड ऑल्सो, क्योंकि वहां मुझे लग रहा है कि वो थोड़ी सी लॉस्ट है एंड दैट इज हर कैरेक्टर मे बी टू बी लॉस्ट। लेकिन अगर इज डूइंग रियली वेल एंड आई लव वॉचिंग इट। सो लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट दैट, कि क्या लड़कियां की माएँ भी क्वेश्चन करती हैं, क्या वो भी जज करती हैं, क्या वो भी दो कदम पीछे हट जाती हैं जब लड़का उनकी बेटी से 1 2 3 साल छोटा हो? Okay, we'll go on to Fark only because I don't have much to say on Fark. Unfortunately, यहाँ मुझे प्रॉब्लम ये हो रही है कि Fark is showing us events and things that don't really happen in real life, and I could be very wrong, you can correct me. यहाँ आप मैनिपुलेट करके कहानी को लेकर जा रहे हैं कि इरसा और कमाल का जो है ना कुछ मेल हो जाए, किसी ना किसी तरह इन दोनों की शादी हो जाए। अच्छा, वो जो जवेरिया का कैरेक्टर है, जो वो आई हुई है उनके घर में रहने के लिए, अगेन दैट सीन जिसमें वो ग्लास के ऊपर, कांच के ऊपर अपना पैर रखती हैं और फिर वो उनको मेड को मनवा लेती हैं, तो ये बहुत आउट ऑफ द बॉक्स अनरियल चीजें दिखा रहे हैं विच आर डिफिकल्ट टू बिलीव। तो आप जबरदस्ती इरसा के कैरेक्टर को एंड कमाल के कैरेक्टर को मिला रहे हैं, जहां कोई रीजन नहीं मिल रही, कोई वैलिडेशन होनी चाहिए ना कि क्यों उन दोनों की शादी हो। वो क्योंकि ऑब्वियसली एनीवे वो जरा मुश्किल है कि एक तो वो ड्राइवर की बेटी है, ऊपर से उनका वो इतना फर्क है इन देयर लाइफस्टाइल, देयर बैकग्राउंड। फिर आइजल उनकी बेटी भी कभी नहीं मानेगी, तो क्यों करेंगे? व्हाई वुड ही गेट मैरिड टू अ गर्ल हु इज एज ओल्ड एज हिज डॉटर? तो ये जवाज जो है ये सही बनना चाहिए, इसका वैलिडेशन होना चाहिए। अच्छा, और फिर उनकी इतनी ज्यादा साजिशें दिखाई हैं जवेरिया की कैरेक्टर की, इट्स एक्चुअली लुकिंग ऑफ। कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये क्या कर रही है, इतनी डेस्परेट हो रही है। इट्स उनके भाई भी उनको इसी तरह छोड़ के चले गए। तो I know it's part of the drama. I know you want to do this, but Faisal Qureshi is such a wonderful actor and Seher Khan is doing such a great job. उसके अंदर जब आप इतनी ज्यादा मैनिपुलेशंस करते हैं तो आप अपनी कहानी को गिरा देते हैं, ये स्टोरी टेलिंग को गिरा देते हैं। कहानी में हमें इंटरेस्ट है, लेकिन जिस तरह वो कहानी आगे बढ़ रही है, दैट इज माई क्वेश्चन। तो दैट इज ऑल। सवाल मेरा यही है ऑन फर्क कि क्या ये आपके लिए भी रियलिटी से बहुत दूर है, या क्या आपको ये रिलेटेबल लग रहा है? मजा तो आ रहा है क्योंकि फैसल कुरैशी इज देयर एंड सहर इज देयर, लेकिन क्या ये छूट जाएगा हाथ से या आगे जाके इसमें अभी दम है? That is for us to decide and the drama makers to convince us कि अभी इसमें दम है। Okay, I'm going to go on to वहम now. वहम के अंदर my question to you is कि अभी तक रुखसाना क्यों नहीं बता रही? Why isn't she telling everyone that खावर जो है वो फरीद के बाप हैं, और क्या वो वाकई फरीद के बाप हैं भी कि नहीं? अब फोन पे तो उनकी बातचीत हो गई है एंड फोन के ऊपर शी वेरी क्लियरली सेड कि तुम हो। पहले मैंने सोचा कि क्या ये रुखसाना का वहम है, क्योंकि ड्रामे का नाम भी वहम है, क्या इसका वहम है कि खावर जो है वो फरीद का बाप है? लेकिन फिर मैंने सोचा कि इज दिस इंटायर कॉन्वर्सेशन इन हर हेड? फिर मैंने कहा नहीं, खावर ने भी हाँ कह दिया था, तो ये तो नहीं हो सकता। इतने ज्यादा कॉम्प्लिकेशन और मिस्ट्री तो नहीं हो सकती ड्रामे में। अगर है तो देन यू नीड टू शो इट प्रॉपर्ली, बिकॉज आई एम अ लिटिल कंफ्यूज्ड कि व्हाई इज शी नॉट सेइंग इट। क्योंकि अब तो उनके हाथ से सब कुछ निकल रहा है, फरीद भी निकल रहे हैं यहाँ से, जुनैद भी निकल रहे हैं इधर से। सो गोइंग बैक टू द सीन्स दैट आई really enjoyed, number one was the opening scene ईशल and रुखसाना के बीच में, कि जब ईशल was recording and even I didn't realize, मैंने जाके रिवाइंड किया to find out कि वाकई was ईशल recording। तो ये मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, क्योंकि now ईशल seems to be coming back। हम जो कह रहे थे कि रुखसाना को एक बैलेंस चाहिए, रुखसाना नीड्स टू हैव अ कैरेक्टर देयर हु कैन आंसर। ईशा में हमने देखा था ये हिम्मत थी, वो पीछे हट गई थी, तो शी इज बैक। उसे जिस तरह जुनैद के साथ जाके रोई है
वो भी मुझे लगा कि शी हैड प्रिटेंडेड टू डू दैट ताकि वो चली जाए, क्योंकि वो जाके फिर बड़ी ट्रायम्फेंटली विक्टोरियसली जाके अपनी मदर इन लॉ रुखसाना को बताती है कि मैं तो जा रही हूँ, मुझे जुनैद ने कहा है कि मैं जा सकती हूँ. सो दैट फॉर मी वाज, इट केप्ट मी गोइंग. इन दोनों का इंटरेक्शन वाज इंटरेस्टिंग. अच्छा, वहां मुझे ईशल और रुखसाना का भी इंटरेक्शन बहुत अच्छा लगा. बाद में जब ईशल रुखसाना से कहती है कि हम सब आपसे मोहब्बत करते हैं और हम चाहते हैं कि हम आपकी इज्जत करें, लेकिन आप किसी को सुकून से नहीं रहने दे रहे. सो दैट एक्चुअली मेड सेंस. लेकिन रुखसाना की इतनी बिटर हुई हुई है, एंड आई गेस अ पर्सन लाइक हर गोइंग थ्रू सो मच इन लाइफ शायद वो बिटर हो जाती है. इतनी बिटर हुई भी है कि उसको कुछ नहीं समझ आ रहा कि एक्चुअली रुखसाना की खुशियां उनके हाथ में हैं, लेकिन वो लेना नहीं चाहती. वो सुकून से ना खुद बैठना चाहती है, ना वो किसी और को बिठाना चाहती हैं. सो दैट समथिंग टू कंसिडर. एंड वो आई हैव टू से दैट सवेरा नदीम्स कैरेक्टर एंड हर expressions have shown that bitterness in her face. Again, other than that, I don't think too much happened. Junaid ka Zaviyar, I wanted to appreciate his acting, his sense of loss, and जो उन्होंने अपनी अम्मा का जो चेहरा वो पहचाने हैं अभी, डिसअपॉइंटमेंट जो नजर आ रहा था, दैट वाज वेरी वेल. उनकी आंखों में आंखें भी थोड़ी लाल हुई हुई थी. शक्ल के एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे थे जब वो आके बात करते हैं और कहते हैं कि मैं तो हमेशा आपका साथ दिया, मैं तो यकीन करता था कि आप कभी भी झूठ नहीं बोलती. तो ही इज टोटली लॉस्ट एंड दैट केम आउट. अब कैसे वो रिएक्ट करेंगे अगर उनको पता चलेगा दैट फरीद इज खावर सन, that is something, but obviously he knows something is going on. उन्होंने थोड़ी बहुत तो बात सुन ली थी, so it's a matter of time. Again, the drama needed to move a bit faster, and I also need to move a bit faster, so I'm going to go on to the next. I hope I haven't missed anything. सिर्फ ये कि रुखसाना के हाथ से सब कुछ चला गया, फरीद भी चले गए यहाँ से, जुनैद भी चले गए. रुखसाना, you better do something to get them back, and I don't know what's going to work for you. Interesting that you are feeling a little bad for her. मुझे तरस आ रहा है रुखसाना पे, because now she's being pushed into a corner. Okay जी, अब हमारे पास रह गए हैं कैसी तेरी खुदगर्जी, वहशी and hubs. So we will do कैसी तेरी खुदगर्जी first. Okay जी, कैसी तेरी खुदगर्जी में actually there was only one thing that I really enjoyed, और वो थी conversation निदा और उनके अब्बा के दरमियान. हम हमेशा कहते हैं कि बेटियां जब खुश नहीं है ससुराल में तो माँ बाप को सुननी चाहिए उनकी बात, और लास्ट टाइम जब निदा आई थी तो हमें लग रहा था उनकी अम्मी उनकी बात नहीं सुन रही हैं. अब्बा गए थे, उन्होंने बात करी थी, ही रियलाइज कि कुछ नहीं हो सकता. शहूद अलवी डिड अ फैब्युलस जॉब ओवर हियर. जब उन्होंने निदा से बैठ के बात करी, इतनी उनकी जेन्युइन एंड रियल जो उनके डायलॉग्स थे, अफेक्शन जो निकला, और जो जिस तरह वो समझाना चाह रहे थे अपनी बेटी को, लग रहा था कोई भी बाप अपनी बेटी को. एंड आई लाइक इट कि वो बाप और बेटी बैठ के, और वो, and even I have to say Nida's character Laiba Khan did a beautiful, she's been doing a lovely job here, and I hope we see her in more dramas in future. बिकॉज वो ये नहीं कह रहे थे कि तुम जुल्म बर्दाश्त करो, वो ये कह रहे थे कि बेटा दूसरे आगे से इंसान कब तक बोलेगा, वो चुप हो जाएगा ना इवेंचुअली. सो दिस इज हिज अटेम्प्ट कि मेरी बेटी को एक चांस मैं दे दूं, अपनी बेटी को खुश रहने का. अगर ये भी नहीं काम करे, इफ दिस डजंट वर्क, देन ऑफ कोर्स आगे, लेकिन शुरू में इनिशियली तो आपको नहीं उसको डिस्करेज करना है. अनफॉर्चुनेटली यहाँ एहसन भी साइड नहीं दे रहे हैं, विच इज रियली सैड. एहसन्स कैरेक्टर इज डिसअपॉइंटिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन, and I wanted to see some growth over there. I wanted to see a journey. मे बी अगर बाप बैठ के, निदा के बाप बैठ के एहसन को समझा देते, क्योंकि एहसन के बाप का तो हमने ये कैरेक्टर नहीं देखा है कि वो समझा सकते, तो शायद कहानी वहां आगे बढ़ती. ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है. महक एंड शमशेर के बारे में ज्यादा कुछ कहने को नहीं है. फ्लैशबैक्स बहुत ज्यादा दिखाए थे. आप दिखाना चाह रहे हैं कि शमशेर इज थिंकिंग अबाउट हिज पास्ट एंड ही इज फीलिंग बैड कि उन्होंने इतना जुल्म किया, तो वो आप बहुत दफा दिखा चुके हैं. अनफॉर्चुनेटली जो उन्होंने बुरा किया वो इतना बुरा था कि उसका रिडेम्पशन मुश्किल है, लेकिन हम कौन है कुछ बोलने वाले जब महक ने उनको माफ कर दिया है. सो आगे जाके देखते हैं क्या होता है. दे माइट एक्चुअली, आई डोंट नो इफ द कैरेक्टर विल सर्वाइव, क्योंकि उनके अब्बा को तो अभी भी अपना बदला लेना है. बदले से ज्यादा ही डजंट वांट महक अलाइव. तो आगे जाके क्या होगा, विल शमशेर लूज हिज लाइफ,
we don't know, क्योंकि शमशेर has not come to terms with the way he was and उन्होंने जितना भी जुल्म किया. So let's see कि क्या होता है कैसी तेरी खुदगर्जी में. I will leave it here and we can go on to वैशी and then on to Hubs. Okay. वैशी का सवाल है मेरे पास आपके लिए. यस, वैशी का बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, मेरे लिए इंटरेस्टिंग है. आई होप यू फाइंड इट इंटरेस्टिंग टू. कि मुनीरा जो है ना, मुनीरा ये क्यों कर रही है? इज मुनीरा फीलिंग गिल्टी? वो आसिफ की जिंदगी क्यों संवारना चाह रही है? इसलिए संवारना चाह रही है क्योंकि उनके अंदर एक गिल्ट है, शर्मिंदगी है कि उनका बेटा हमेशा सेकंड थर्ड स्टेप पे रहा उनके अपने घर में, या इसलिए कि वो सोबिया से बदला लेना चाह रही क्योंकि उनको सोबिया पे भी गुस्सा आया हुआ है. अनफॉर्चुनेटली दोनों चीजें मुझे लग रही हैं मिक्स हुई हुई है. यहाँ सिर्फ एक क्लियर इंटेंशन नहीं है कि मेरे बेटे का भला हो. आप कभी कभी अपना दामन भी साफ करना चाहते हैं कि अच्छा ठीक है बुरा हुआ लेकिन अब मैं उसको एक खुशियों वाली जिंदगी दे दूंगी. एंड आई फील इट्स अनफेयर क्योंकि यहाँ आप उस लड़की से एक्सपेक्ट कर रही हैं सदफ कि ये इसकी जिंदगी बना के रखेगी, क्योंकि आपके बेटे में अभी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होंगी. वो एक लड़की से मोहब्बत करता था जिसकी शादी किसी और से हो गई है. वो वैसी काफी तेज गुस्से का शिकार है, वो बहुत सारी महरूमियों का शिकार है. फिर आपने जबरदस्ती उसको गिल्ट कॉम्प्लेक्स दिला के सदफ से, शी इज अ गुड पर्सन, जो उसने हाँ कर दी सदफ से, आपने उसका निकाह करा दिया. सो इज दैट रियली फेयर for you to do that to your son? Again आप उसके ऊपर जुल्म ही कर रही हैं अभी ये सब करके, कि आपने so much emotional blackmailing. So I like the way the drama was executed because you could see Munira's emotional blackmailing working on him, और जिस तरह वो उसको लेकर गई घर में और फिर दिखाया कि मेरी बहन की तबीयत खराब थी. So execution wise it's okay. The scenes I wanted to call out were, which I really liked, was जब आसिफ अपने कमरे में जाते हैं, उनको पता चलता है और वो कुर्सी पे बैठते हैं, मुनीरा आती है एंड शी इज क्राइंग एंड आसिफ इज लाइक ठीक है अब आपको मैंने एक चीज दी थी हिफाजत करने के लिए, एक चीज मैंने आपको दी थी, अब वो नहीं कर सकी मेरे लिए. इट वाज खुशहाल खान हैज बीन डिलीवरिंग fantastic performances throughout the drama, but you could feel it in every time. और उसके close-ups भी दिखाते हैं उनके बाद में भी जब उन्होंने अपना सर रखा. So he delivers these scenes in a completely different way, not in the way you would expect other actors to do it. इसलिए आपको उनकी ज्यादा फीलिंग भी आती है आपको. you feel for him, you feel the sympathy for him and you understand, because we were all thinking कि क्या होगा when he finds out, then Asif finds out कि इसकी तो शादी भी हो गई है, फिर क्या होगा. So I really like that and the performances were great over there. The other scene I wanted to talk about, or rather जो हुआ है कि सोबिया actually डरती है आसिफ से, इसलिए वो नहीं जा रही है उस घर में. She knows, चाहे वो जो भी बने ऊपर से, she knows she is guilty and she knows कि उसने गलत काम किया है. वो नहीं मिलना चाह रही आसिफ से, जबकि पहले वो ही उसको संभालती थी, वो ही जब वो गुस्से में आता था she used to manage him, but right now she has a guilty conscience and she's scared, she doesn't want to be around him. So वो जो कमरे में जाके सोच रही होती है और कर रही होती है, उसकी भी कश्मकश हमें, डिलेमा एंड फियर जो है उसके दिल में वो हमें नजर आ रहा है. Lastly, something that I wanted to talk about. अच्छा, before I go on, I wanted again to go back to खुशहाल and say कि खुशहाल जिस तरह अपने डायलॉग डिलीवर करते हैं ना, उनका तलफ्फुज बहुत अच्छा होता है. A lot of actors and actresses do deliver very good dialogues and their delivery is on point, but Khushal is one level above that. And I noticed that कि जब वो गुस्से में भी वो अपने words चबा रहे होते हैं, I don't know what it is about him, but he is showing us that he can do characters, and I see a big difference from when I saw him in Ek Hai Nigar, and I just wanted to point that out, that he deserves everything. Ek Hai Nigar and even in Qissa Meherbano Ka. So I feel that he deserved this and he's performed it up to this mark, and I would love to see him again. Okay, I have something that I thought about Sobia कि हम कहते हैं कि Veshi is about bad parenting, it's about single parents, it's about mothers who had to remarry, it's about the abuse children suffer when they're growing up.
आई थिंक इट्स ऑल्सो अबाउट सोबिया। एक तो कास्टिंग यहाँ बहुत अच्छी हुई है विद कोमल मीर, एंड फिर हमने ये भी कहा कि यार पिछले एपिसोड ड्रामा कप में भी हमने ये डिस्कस किया कि ये क्यों हो रहा है कि ये एक लड़की है और ये तीन तीन लड़कों को जो है ना बैलेंस कर रही है, एंड शी इज बीइंग सो रूथलेस। अगर आप उन तीनों लड़कों को देखें, अब मुझे नहीं पता राइटर के दिमाग में क्या था, एंड आई डोंट वांट टू प्रिटेंड आई नो, लेकिन मुझे जो लग रहा था, एक उनके पास थे ताहिर। ना ताहिर जो है वो बड़ी कन्वीनियंट चॉइस थे, जो उनकी खानदान की, उनकी फैमिली की चॉइस थी फॉर सोबिया। देन देयर वाज आमिर हु वाज द परफेक्ट चॉइस। उनके जो भी एम्बिशंस थे, जो भी मटेरियलिस्टिक, जो भी डिजायर्स थे, वो आमिर के साथ पूरे हो सकते थे। शी वांट्स अ बेटर लाइफ, she wants to choose for herself, she wants to be happy, she wants to have luxury, and she wants someone to care for her. Amir is that person जिसके साथ सोबिया का future completely set होगा. So she used her head and she said that this is the person for me. Asif is the person who I feel is her true love, who has got her heart, and even though आसिफ उस घर से चला जाएगा, सोबिया का गिल्ट शायद ना जाए, क्योंकि सोबिया actually I think had started, out of the three of them, I think she had started loving him. Yes, she was very ruthless, and that ruthlessness we see. अगर थोड़ा सा सोबिया का यहाँ कहीं थोड़ा सा सॉफ्टनेस या जेंटलनेस दिखा देते, क्योंकि उसको इतना कैलकुलेटिंग दिखाया है, जिसको पता चला कि अच्छा आसिफ इज नॉट द रियल सन, ही इज अ स्टेप सन। उसने सोचना शुरू किया कि नहीं, दिस इज नॉट गोना वर्क आउट फॉर मी। तो थोड़ा सा शायद हमें सोबिया के लिए आई एम नॉट सेइंग सिंपैथी होती, बिकॉज व्हाट शी डिड वाज टोटली रॉन्ग, लेकिन अंडरस्टैंडिंग होती कि she's doing something, but she feels cornered, she's doing it. जिस तरह हमें वबाल में हमें थोड़ी सी sympathy आती है for Anam's character. So that is something, it's just an observation. आप लोग बता सकते हैं what you think about that. लेकिन this is something I feel that the writer has shown कि there are three types of people. The ideal person whom she would want to marry, and then the person she's actually in love with, but the person you're in love with might not give you everything that you want in life. एंड देन जो आपकी फैमिली आपके लिए कर सकती है, तो उसके साथ भी आप खुश रह सकते हैं, लेकिन ताहिर बेचारे की टाइमिंग और सब कुछ गलत थी, सो इट डिडंट वर्क आउट। एनीवे, सो दैट वाज माय रिव्यू ऑन वेशी, एंड आई होप आई हैवंट बोर्ड यू, क्योंकि नाउ आई एम ऑन द फाइनल रिव्यू व्हिच इज हब्स। देयर इज नो राबिया, सो आई एम गोइंग टू ट्राई एंड कीप इट शॉर्ट। हब्स डिस्कस करना राबिया के साथ जरा ज्यादा मजा आता है, आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड दैट। सीन्स बड़े लंबे हो गए थे। सवाल मेरा, सबसे पहले सवाल मेरा ये है कि जब आयशा को ये सारी कहानी सोहा से पता चल गई, ठीक है, एंड बहुत बुरा है कि उसको पता चला कि घर खरीदा गया था एंड इन एक्सचेंज में शादी हुई थी। अग्रीड, द शॉक वाज टू मच। कैन यू नॉट पिक अप योर फोन एंड कॉल द मैन हु इज योर हस्बैंड, जिसके साथ अभी आपने पूरा हनीमून गुजारा है, आपने अपनी कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स कुछ सॉल्व करे हैं, आपकी जर्नी फ्रॉम दैट हॉस्पिटल रूम टिल नाउ, जब वो हॉस्पिटल में एक्सीडेंट हुआ था उनका बासित का, टिल नाउ शुड हैव बीन बेटर, शुड हैव प्रिपेयर्ड यू फॉर मे बी नॉट दिस बट इनफ कि आप पहले उससे बात कर ले फोन पे। एक इंसान आपके कान भर रहा है, और वो लड़की ऑलरेडी आपको पता है कि थोड़ी सी क्वेश्चनेबल है, मतलब शी इज नॉट योर बेस्ट फ्रेंड, लेकिन आपने जाके उसकी सारी बातें यकीन करके, जो वो गलत नहीं कह रही थी, वो घर का तो किस्सा सही था, लेकिन आपने जाके सीधा अपने घर पे, ठीक है अपनी अम्मा की ऊपर भी शोर मचाया, आई अंडरस्टैंड एंड द मदर आल्सो डिजर्व्ड इट, बट यू नीडेड टू गिव बासित अ कॉल फर्स्ट, एंड आई फील दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, मैरिजेस में बुरी से बुरी चीजें आप सुनते हैं एक दूसरे के बारे में, खुदा ना खास्ता, लेकिन आपको फिर भी क्लैरिफिकेशन के लिए उस इंसान से बात करनी चाहिए, क्योंकि बासित की रीजन यही थी ना कि भाई तुम्हारी अम्मा ने मुझे मना किया था, एंड बासित ने उस वक्त तो पैसे दे दिए थे, लेकिन आगे जाके तो ही फील्स डिफरेंटली अबाउट आयशा। So that is something that I want you to tell me, that do you think she should have picked up the phone and spoken to him first, or was she right to be so angry कि उसको अब बात यहाँ तक पहुंच गई थी कि फोन उठाने की का पॉइंट ही नहीं था, इट वाज बियॉन्ड दैट, व्हाट बासित डिड वाज सो रॉन्ग।
Okay, the scene I wanted to point out was सोहा and आयशा, जब सोहा उनके घर आती हैं और फिर तो वो इतना लंबा सीन हो गया था, इतना लंबा सीन हो गया था, इट वाज टेस्टिंग मी, क्योंकि एज इट इज हमें पता था सोहा की टॉक्सिसिटी पिछले एपिसोड से आ रही थी, जब वो ऑफिस में पता करना चाह रही थी उनके बारे में, सारा बैकग्राउंड उनकी बहन के साथ टॉक्सिक हो रही थी। अब आगे जाके आपने सबसे पहले उसको कहा कि मैं उसकी मंगेतर थी, फिर आपने कहा कि वो मुझसे मोहब्बत करता था, अच्छा उसने मेरे बारे में कुछ नहीं बताया, फिर उसने कहा कि अच्छा वो घर खरीदा था, वो तो इसलिए हुआ था। सो they could have cut that shorter, but first of all I don't think कि वो जरूरत थी उसकी। I would have liked to see a win-win over here कि वो अपनी अम्मा को सुनाती जो भी सुनाती, लेकिन वो बासित को फोन पिकअप करके उससे बात करती। And she should have asked Soha to leave her house. I mean, what is Soha doing there? जिसको आप चाय पिला रही हैं, प्यार से बातें कर रही हैं और फिर अपना शौक भी रजिस्टर कर रही हैं। For everyone who is listening, I know it's not very easy when you're put in the spot, but you say मुझे बासित ने सब कुछ बता दिया था। I wish the writer had done that. आप फिर बासित से जितना भी लड़ती, आप लड़ सकती थी, आप अपनी अम्मा से, लेकिन उस लड़की को, to put her in her place, you could have done that. And I think again, Aisha's character is smart enough to have, yes, she is naive, yes, she is innocent, but by now she should have had a journey enough to be smart enough कि चाहे वो ये भी नहीं कहती कि बासित ने मुझे बताया, वो सोहा को घर से बाहर करती, which I didn't see her doing. So that was a disappointment. Pregnancy test. So I love that scene because this is what I love about Hubs, that they try to do things a little differently. Some things don't work out, like the teeth brushing in the bathroom, which went on and on and on forever. But a lot of things worked out really well. And here, मुझे वो अच्छा सीन लगा। इट वॉज डिफरेंट, दे कुड हैव डन इट एनी अदर वे। वो उल्टियां कर सकती थी, वो डॉक्टर के पास जा सकती थी, वो कुछ भी कर सकती थी, लेकिन उन्होंने एक यंग कपल को साथ दिखाया जो एक प्रेगनेंसी टेस्ट में चेक कर रहे थे कि was it positive or negative. So full marks to the director and the team for giving a new twist and giving a creative idea to announcing the pregnancy in Pakistani drama. So two thumbs up for you for doing that. And I saw a lot of smiles and I saw a lot of comments there जो कह रहे थे कि oh, this was interesting. Number 3, उष्णा सीन when she reaches the house, और जब वो अपनी अम्मी को, अपने घर वालों को, सबको सुनाती हैं, very well done. उष्णा का गुस्सा, आयशा का गुस्सा, sorry, बहुत बजा था, and she had reached that point where she just gave up on her mother. And अच्छी बात ये थी कि उनके परफॉर्मेंस में मुझे कहीं नहीं लगा that she is shouting, she is screaming, she is going hysterical, because she had to go hysterical. What she found out, क्योंकि हमने हमेशा देखा था कि आयशा की अना है, she has an ego, and उसकी वजह से वो कुछ भी, वो वापस भी नहीं जा रही थी बासित के घर when he had thrown her out of the house. तो ये तो बहुत बड़ी चीज हो गई थी. And आयशा वॉज द वन जिसने हमेशा अपनी अम्मा का साथ दिया था, एंड जिस तरह उष्णा ने वो डायलॉग्स डिलीवर करे कि आपको पता है कि मैंने अपनी डिग्री छोड़ दी थी, इन्होंने मेरा मेडल बेच दिया था, everything was coming, this was the final straw for her. So जब वो चीखे मार मार के रो रो के निढाल हो गई, तो you could understand that point when she came to that point, because she had reached her limit, and it was very, very well performed, a very impactful performance. Ushna, I really enjoyed it. Thank you for giving us that moment, because we felt it. हम सोच रहे थे कि आयशा क्या करेगी when she finds out. And although I did not like what you did with Soha, I loved what you did when you came to your mother's house. So that was, again, excellent. Zoya is probably going to come back to her mother's house. Again, I wanted to give an appreciation for Janice for performing this, क्योंकि we do feel sorry for her. वो जितनी भी बदतमीजी कर ले, जितनी भी मुंह फट हो जाए, जो भी कर ले, हमें नजर आ रहा है कि her mother is the reason for her to be the way she is, and she's going to get it now. अब आगे क्या होगा नहीं पता, but I did want to say that
Yes, the story is keeping our script, लेकिन मुझे सोहा का ट्रैक थोड़ा सा it has pulled the drama down for me a little bit. I would have liked कि यहाँ मुझे आयशा और बासित की relationship की strength नजर आती, जो मुझे नहीं नजर आई यहाँ unfortunately. प्रोमो में जो देखा था, so I don't want to spoil it for people, लेकिन अम्मा जो कहती हैं बासित से वो उनके ऊपर कि मुझे डर लग रहा है कि वो कुछ गलत कर ना दे अपने साथ. I hope that's not happening, because then I don't want to see Basit now turning off Aisha again, क्योंकि फिर वो एक chicken and egg situation हो जाएगी बार बार. Anyway, so that's it from me and from, I hope I have finished all the dramas. I think I have. मुझे नहीं पता कि आपको मेरा रिव्यू कैसा लगा. I hope you liked it. I hope ये sound सही आ रहा हो. I hope कि बीच बीच में काफी कटा है and Mansab will have to edit quite a bit. तो I hope कि आपको सही तरीके से मिल जाए ये ड्रामा का. एंड अपना ख्याल रखिएगा. लक्स स्टाइल अवार्ड्स के रिजल्ट्स देखते रहिएगा, एंड let us know in comments what you think about the results. We will be back to discuss them very soon, inshallah, on the next drama ka. Khuda Hafiz, and should I say Shabba Khair? It's dark now, so apna khayal rakhiyega. Bye bye from me.